नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। एक तरफ पूरा देश कोरोना से परेशान है, दूसरी तरफ डेंगू का भी आतंक शुरू हो चुका है। देश के कोने कोने से डेंगू के फैलने की खबरें भी आ रही हैं और तो और डेंगू से मौत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दिल्ली समेत दूसरे राज्यों से डेंगू के सैकड़ों मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। एम्स और दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी हाल में कोरोना के साथ डेंगू के शिकार हो गए थे। हुसैन, डेंगू को लेकर डराने वाली बात यह भी है कि डेंगू और कोरोना के लक्षण एक जैसे हैं, जो कि सर्दी बढ़ने के साथ डॉक्टर्स के लिए क्लिनिकली चैलेंज बनता जा रहा है और इसका नुकसान मरीजों को उठाना पड़ रहा है। लक्षण क्या क्या हैं वो आपको बताते हैं। तेज बुखार आना, सिर और आंखों में दर्द होना, शरीर और जोड़ों में दर्द की परेशानी होना और भूख कम लगना। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है, सर्दी बढ़ने के साथ ही डेंगू के सस्पेक्टेड केसेस पर खास निगरानी रखने की जरूरत है। बिल्कुल सही है मीनाक्षी, और मुद्दे की बात तो यह है कि वो हर इंसान जो इंडिया टीवी रोजाना देखता है और स्वामी रामदेव के साथ रोजाना 40 मिनट योग करता है, तो डेंगू ही नहीं, कोरोना हो या फिर कोई और दूसरी बीमारी हो, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज साफ सफाई का काम चल रहा है स्वामी जी। जी प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत आपका भी। आज हमने ये स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है यहाँ से, और हमारे यहाँ पर यद्यपि पेड़ पौधे बहुत है, तो ये आम के पत्ते हैं और बाकी भी दूसरी चीज़ें हैं। ये साफ सफाई ये बहुत ज़रूरी है हमें डेंगू से, चिकनगुनिया से, स्वाइन फ्लू से बचने के लिए। और जो ये डेंगू वाला मच्छर है तो साफ पानी में होता है, इसलिए अपने घरों में चाहे बाथरूम के अंदर भी पानी रखा हुआ है तो वो भी जो है वो बाल्टी का पानी भी रात को हमें उल्टा करके और फिर रखना चाहिए। तो साफ सफाई, स्वच्छता ये हमारे योग का भी नियम है। अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईशोपनिधानानि नियमः। तो हमें स्वच्छता ये स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है जी, सफाई और ये योग के लिए भी जरूरी है। एक भी कचरा नहीं रह गया, पूरा एरिया। अच्छा स्वामी जी, आप स्वच्छता का, साफ सफाई का आज पैगाम दे रहे हैं क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया फैल रहा है, लेकिन एक साफ सफाई की जरूरत सोशल मीडिया पर भी है। लोगों के जहनों की भी सफाई करने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने स्वामी। कभी कोई कमर दर्द वाला सीधा चलना मुश्किल होता है, उल्टा चल सकता है क्या? और मेरा तो ऑपरेशन करवा दिया। बोले स्वामी रामदेव ने अपना ऑपरेशन करवाया है। अभी अच्छी बात है हिंदुस्तान में करवाया, नहीं तो कभी कभी तो मुझे जर्मनी में भेज देते हैं। बोले जर्मनी में ऑपरेशन करा के बैठे, इसको बताया, बोले मेरे घुटने का ऑपरेशन करा दिया, पेट का भी, हार्ट का भी, इस बार कमर का बचा हुआ था वो भी पूरा हो गया। स्वामी जी, उन लोगों के लिए बस ये 2 लाइनें ही काफी हैं। कब हुआ था? 2017 में बारिश। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो योगाभ्यास करे। स्वामी जी, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हाथी पे सवार होना भी कोई मामूली बात तो नहीं है। चलिए योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। स्वामी जी, डेंगू और चिकनगुनिया सीधे हमारे ब्लड प्लेटलेट्स और मसल्स जॉइंट्स पर हमला करते हैं। 2017 में हुआ था इसका। अब कितना हो गया था प्लेटलेट? 14,000 प्लेटलेट्स। 14,000 प्लेटलेट्स थे। और ऐसे ही आपको कब हुआ? मेरे को 3 साल हो गए। तो ये अलग अलग जिन्होंने डेंगू को पराजित किया, ये हमारे डेंगू वॉरियर्स हैं। तो आप बैठे उधर, आपका डेंगू और चिकनगुनिया ये ठीक होता है। और मैं कह रहा था जो लोग बकवास कर रहे थे उनके लिए ये योगाभ्यास है। बहुत बढ़िया। वो अपने यही स्पिरिट है स्वामी जी आपकी, और यही सीखने की जरूरत है पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को। मीनाक्षी, जो अपने पैरों पर नहीं ठीक से खड़े हो पा रहे हैं वो स्वामी जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो हाथों पर चल सकते हैं। स्वामी जी, अब योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। वो कौन कौन से योगाभ्यास हैं जिससे डेंगू चिकनगुनिया हमारे करीब भी ना फटके? तो चलो थोड़ा तो योगिक जॉगिंग कर लेते हैं।
आज ये छोटे छोटे बच्चों से लेकर के एक गुड़िया है यहाँ पर जिसको कब हुआ था बेटा आपको? हाँ 3 साल पहले। इसका भी 14,000 हो गया था प्लेटलेट, और इसको तो बुखार ही टूट नहीं रहा था। एक विशेष प्रकार का एक जीव होता है इधर हिमालय के पहाड़ों की तरफ, उससे इसका बुखार ही नहीं टूट रहा था। और यह आज 3 साल बाद भी, और इसका कितने दिन में ठीक हो गया था फिर तेरा? 7 दिन में। 7 दिन में पूरा ठीक हो चुका था 14,000 से। इसको अगले बच्चे को दो, ये तो जवाब एकदम मजबूत दिख रहा है तेरे को। कैसे अब इतना मजबूत लड़का है? तो इसने कब होया था तेरे को? 2017 में हुआ था महाराज श्री। 2017 में कितना हो गया था प्लेटलेट? 14,000 प्लेटलेट्स थी 14,000 और प्लेट। शाम को वो चढ़ाने वाले थे मेरे को प्लेटलेट्स। हाँ तो तब से फिर रिकवरी शुरू हुई, क्योंकि मेरी माता श्री ने आपसे बात करी थी तो आपने बताया था कि पपीते के पत्तों का रस, अनार का कहाँ रस। रहता है तू? गुड़गांव में रहता हूँ। तो तुम तो सोनू। उनके- हाँ जी क्या नाम है? सोनू है मेरे। सोनू। इसकी माता मेरे पास आती थी, वो रोने लगी। अरे मैंने कहा मैं रोज सबको बताता हूँ ये पपीते का पत्ते का रस, ये एलोवेरा, ये गिलोय, ये अनार, ये सब पिला अपने बाबू को। और ये अगले दिन से रिकवरी शुरू। कितना हो गया था फिर मेरी 4.5 लाख हो गई थी प्लेटलेट्स 5 दिनों में ही। 5 दिनों में 4.5 लाख प्लेटलेट। और 14,000 से कमाल है। 14,000 आ गई थी। 14,000 से 4.5 लाख। इसने तो 4 ये बाद में डॉक्टर्स ने कहा कि अगर ज्यादा प्लेटलेट्स बढ़ी तो ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकती है, तो अब जो भी कर रहे हो उसे रोक। तब डॉक्टर ने बोला अब रोक दे भाई। वही मैं देख पा रहा हूँ स्वामी जी की 1.5 लाख से 4 लाख जो है वो नॉर्मल है, उनकी ये तो 4.5 कमाल लाख हो हो गया। गई थी। 4.5 लाख पहुंचा दे इसने 4 दिन के अंदर ही। 4 दिन में 5वें दिन 4.5 लाख। अब बताओ क्या एवरेज आउट करोगे? 50,000 से लेके 1 लाख बढ़ रहे थे रोज। हाँ तो तौर तरीका भी बता रहे। चलो कर लो थोड़ा सा ताड़ासन। और तुम ये भी जवान लड़का है, इसको कब हुआ था? स्वामी जी ओम। ओम। मुझे पिछले साल हुआ था और मुझे 3 से 4 दिनों में डेंगू ठीक हो गया। 3 से 4 दिनों? कई लोगों ने कहा एलोपैथिक दवा खा, गलती से मैंने एक दिन खा लिया, लेकिन मैंने कहा मैं एलोपैथिक दवा नहीं खाऊंगा। एलोपैथी में पहली बात तो दवाई नहीं है। जी जी। उसके बाद मैंने सिर्फ गिलोय, पपीते का पत्ते का रस और वीट ग्रास जूस। हाँ। और राजस्थान में चूंकि मैं उसमें मेरी पोस्टिंग थी राजस्थान में, तो वहाँ के लोग कहते थे बकरी का दूध भी पी लो, तो वो भी साथ में मैंने पी लिया। हाँ बकरी का दूध भी ठीक है, इसमें जी, लाभ जी, करता है। मैंने पिछली बार भी बताया था। मैं बैंक में मैनेजर हूँ और तीनों दिन मेरा फोन ऑन था, कंटिन्यू काम कर रहा था, और चौथे दिन जाके मैंने ऑफिस में काम किया। ये लो। उस समय राजस्थान में स्थिति ऐसी थी कि लोग डेंगू से भर्ती हो रहे थे। अरे वसुंधरा जी को हो गया था जी। वसुंधरा राजे को उसी उसका समय भी हुआ मैंने था। गिलोय से ठीक किया था। वसुंधरा राजे लोग कर रहे थे कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। मैं क्या, तो चौथे दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ मैं। और इसके साथ साथ मेरी कितना हो बेटी गया था आपका प्लेटलेट? 70,000 के लगभग में था। 70,000 जी। इसके साथ साथ मेरी बेटी को भी हो गया था, 7 साल की थी, उसको भी यही गिलोय, पपीते के पत्ते का रस, बेटी को भी हो गया था। वो मच्छर काटे, वो बापों को भी काट गए, बेटी को भी काट गए। ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। तो ये मच्छर कहाँ से आया था? मच्छर पता नहीं बाबा जी, नहीं पता चला मुझे कहाँ से आया ये मच्छर। बिना परमिशन के आता है। और बहुत तेजी से इम्प्रूव इनकी हो गया। मच्छर से इसके बात साथ नहीं साथ हो मुझे पाई। और भी समस्याएं हैं जो आपके गाइडेंस से बहुत इम्प्रूव हो गया मेरा। बहुत आशीर्वाद भाई। चलो ये तो मैंने कुछ शुरुआत में ही देखो, मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता, खाली एविडेंस से बात, कॉन्फिडेंस से बात नहीं करता, एविडेंस के साथ। अभी प्रेजेंट में मेरा दोस्त चंद्रपुर में है। हाँ इसको दो। अब ये यहीं पर आए हुआ, इसके दोस्त को डेंगू हो गया, इसने हाँ, फोन करके बताया। मैंने उसको फोन पे बताया। परसों उसको 83 प्लेटलेट्स थे, 83,000। अभी कल का रिपोर्ट है 99,000 हो चुके हैं। एक दिन के अंदर ही 10 से 20, 25, 50,000 तक बढ़ जाता है। उसको डेंगू नील 3 टाइम लेने के लिए मैंने बताया, 2 गोली। हाँ। और साथ में एलोवेरा जूस, गिलोय जूस, अनार जूस और पपीते के पत्ते, इसका जूस लेने के लिए 3 टाइम बताया। तो उसके प्लेटलेट्स भी बढ़ रहे हैं और बुखार एक ही दिन में खत्म हो गया उसका। एक ही दिन में बुखार ठीक हो गया। सिर्फ प्लेटलेट्स अभी बढ़ रहा है और एकदम तंदुरुस्त है। उसको एकदम वीकनेस आ गया था, अभी बहुत अच्छा लग रहा है उसको। चलो अभी बहुत मैंने बहुत फोन पे आशीर्वाद। बात की। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है, ये आज सारा मैंने सामान रखा हुआ है यहाँ पर, जितना जो कर पाए सूक्ष्म व्यायाम कर ले और बाकी आसन कर ले, जो आसन अभी हम बता रहे थे।
सिंपल आसन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन तो कोई भी कर सकता है। इससे ही पूरे शरीर का संतुलन हो जाता है। करो वृक्षासन, करो सब बच्चों। तो जो है आपके ये स्वामी जी, सिंपल चीजें हैं, कोई भी कर सकता है। स्वामी जी आपके साथ जो लाइव एग्जाम्पल्स होते हैं ना, आधी तबीयत तो उन्हें देख करके और सुन करके ही ठीक हो जाती है, जो लोग आपको देख रहे हैं उनकी। देखो आज मैं डेंगू चिकनगुनिया का तो बताने वाला हूँ। चिकनगुनिया के भी मेरे पास लाइव एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक ये लड़का खड़ा है इधर, हरी, हाँ, इसको ये मेरे साथ सेवा में है लगभग 18 साल से, लेकिन एक बार इसी को ही चिकनगुनिया हो गया और ये ऐसे जकड़ गया कि हिल नहीं सकता था। और उसके बाद क्या हुआ, इससे सुन भी लो और मंडूक आसन कर लो, बैठो। मंडूक आसन पाचन तंत्र का स्वस्थ होना सभी रोगों के लिए जरूरी है, ये डेंगू चिकनगुनिया के लिए भी जरूरी है। लेकिन बहुत ज्यादा होने पर तो आगे झुक भी नहीं पाते, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम से गुजारा करना पड़ता है। तुम्हारा कितने दिन में ठीक हुआ था बेटा, और क्या हालत थी तुम्हारी? ये पूरी रिपोर्ट है इन सबके पास इनकी। हाँ पूज्य स्वामी जी, मुझे पिछले साल चिकनगुनिया हुआ था। मुझे तो काफ़ी दिन तक पता ही नहीं चला, क्योंकि ना घुटनों में दर्द था, ना कहीं जोड़ों में कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं हो रहा था। कई जगह हमने चेक भी कराए, लैब में भी चेक कराया, तो कोई रिपोर्ट कुछ बताया नहीं, लैब वालों ने भी नहीं बताया कुछ भी। तो फिर उसके बाद फिर मैं घर आ गया और 2-4 दिन में फिर घुटनों में दर्द वगैरह शुरू हो गया। फिर संयोग से आप भी, आपका बाहर कार्यक्रम था, फिर आप यहाँ पर आए थे संत कुटीर में, तो मैं वहाँ पे गया तो आपने देखते ही बता दिया तुम्हें चिकनगुनिया है। और उस वक्त शकल देखते पता लग जाता है इतने वर्षों का हमारा। और मेरे कहते हैं को तो फिर इसने टेस्ट करा तो चिकनगुनिया निकला। उस वक्त मैं बिल्कुल अपने ऊपर सेकंड माले पे रहता हूँ, तो मुझे नीचे उतरा नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि व्हील चेयर पे आना पड़ेगा मुझे। और मुझे फिर उसके बाद आपने बताया कि ये गिलोय बटी लो और ये पपीते का जूस वगैरह, ये सब अनार खाइए, और सप्ताह भर में रिकवरी शुरू हो गया मुझे। सप्ताह भर में रिकवरी शुरू हो गई। और कपालभाति, अनुलोम विलोम लगातार मैंने कितना बढ़ाया। करता था? अंदाजा फिक्स नहीं था, लेकिन 2 घंटे सुबह का तो कंटिन्यू था, शाम को 1-8 घंटे 2 घंटा सुबह और 1-2 घंटा शाम को। चिकनगुनिया में पूरे इसके इतने जोड़ जाम हो गए थे, हिल नहीं सकता था, बहुत बुरा हाल था, एक पेन कर रहा था। अच्छा स्वामी जी, तो ठीक, बिल्कुल उठ नहीं पाता था। और अभी स्वामी जी, कई आपके साथ जो लोग हैं उन्होंने बताया कि उनकी प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गई जी थी। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई। जी जी, अभी आपकी साथ वहाँ पर जो योगा कर रहे हैं वो बता रहे थे 14,000 उनका प्लेटलेट्स हो गया था और किसी का 70,000 हो गया था। क्या एक दिन में आप प्लेटलेट्स को बहुत नॉर्मल के करीब ला सकते हैं, और एक दिन में कितनी प्लेटलेट्स आप बढ़ा लेते हैं जब अपने योग ग्राम में लोगों को बुलाते हैं जो चिकनगुनिया या डेंगू के शिकार हैं? बिना योग ग्राम के, ये जो बच्चा बैठा है बीच वाला, क्या नाम बेटा? सुशांत। इसकी तो माँ आती थी, ये हमारे जो है पहले से श्रद्धालु हैं, तो इसकी माँ आती थी, इसने बेटे को करवाया, तो इसने 5 दिन के अंदर अपना 14,000 से 4.5 लाख, अब एवरेज आउट आप कर लो, और बाकी का एवरेज आउट मैंने देखा है 10,000 से लेकर के और 50,000 तक एक दिन में बढ़ जाता है। दिन में करीब 5 से 10 बार हम ये पिलाते हैं। ये जो जूस है ना, बैठो बैठो, तुम कितनी बार पीते थे? 3 बार पीता था खाली। बाकी हम ये जैसे पपीते के पत्ते हैं, ये गिलोय है, ये एलोवेरा है, बीटा ग्रास है, गेहूं का जवारा, और फिर इसमें ये अनार और मिला देते हैं। तो ये मिला करके अनार, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, पपीते के पत्ते और गिलोय, ये 5 चीज़ें हो गई। इन्हीं का स्टेक निकाल करके हमने डेंगूनिल बना रखा है। जैसे कोरोनिल हमने बनाया, उससे इस कोरोनिल से पहले हमने डेंगूनिल बना रखा है, और उस डेंगूनिल का ये परिणाम है कि उससे जो है डेंगूनिल बटी ये रखी है, डेंगूनिल ये रही डेंगूनिल, तो ये रही। अब ये डेंगूनिल जो जिनको तुरंत ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती, हम तो कहते हैं अपने घर में बनाओ भाई,
और 10,000 से लेकर के 25-50 हजार एक दिन में बढ़ा सकते हैं। 10,000 से लेकर 25 से 50,000, ये सेम ही चीज है। और इसके ऊपर ये खूब कला, ये मुनक्का और ये अंजीर, ये 2 ग्राम, ये 5 से 10, ये 3 से 5। इसकी चटनी बनाने के लिए आज ये सिलबट्टा यहाँ पर रखा हुआ है, ये खिला देते हैं। स्वामी जी, किसी को टाइफाइड हो जाता है, आयुर्वेदिक औषधियां जो आप बता रहे हैं, चिकनगुनिया में किसी को बुखार, किसी को टाइफाइड भी साथ में बिगड़ जाता है। जी स्वामी जी, जो औषधियां आप बता रहे हैं, एक दिन के अंदर बुखार उतर जाता है, 3 से 7 दिन में टाइफाइड क्योर। जी, जो औषधियां आप बता रहे हैं वो तो हैं ही करिश्माई, लेकिन योगाभ्यास जो आप बता रहे हैं ये कितने कारगर होते हैं और कौन कौन से बहुत अहम योगाभ्यास हैं जो डेंगू और चिकनगुनिया के लोगों को खास तौर से करने चाहिए? सूक्ष्म व्यायाम और जब आप हमने मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, अभी हमारा मकरासन चल रहा था, अभी भुजंगासन, शलभासन और मरकटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, बिल्कुल सिंपल अभ्यास हैं। 10 से 12 आसन कर लिए जाएं और सूक्ष्म व्यायाम अभी इसके बाद हम बताएंगे, और प्राणायाम। वैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 99% बीमारियाँ, 99% बीमारियाँ वो प्राणायाम से ठीक हो जाती है, आसन उसमें मदद करते हैं। तो इसलिए प्राणायाम के ऊपर सबसे ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ और उसको बोलता हूँ ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है, नेसेसरी है सबके लिए। भुजंगासन, सर्वासन, ये करें। खान पान पर थोड़ा ध्यान दें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। लोग कहते हैं अरे हम तो मुनक्का अंजीर तो रोज़ खाते हैं, लेकिन मुनक्का अंजीर खूब कला खाते समय फिर खाली चीकू ही खाना है, चीकू या खिचड़ी या बिल्कुल उबली हुई सब्जी, बस और कुछ नहीं लेना। तो 1 से 3 दिन में टाइफाइड तक अच्छा हो जाता है। अब जो माताएं प्रेगनेंसी के दौरान खाली बुखार की दवा खा लेती है, टाइफाइड की दवा खा लेती है, तो माँ को तो जो नुकसान होता है साइड इफेक्ट। बच्चे को जन्मजात डायबिटीज हो जाती है। बताओ, जो छोटे बच्चे बुखार की, टाइफाइड की दवाई खाते हैं, गांव की भाषा में इसको मोतीझारा बोलते हैं। जिस बच्चे को बचपन में टाइफाइड हो गया, मोतीझारा हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया और उसने योग और आयुर्वेद से अपने आप को नहीं ठीक किया, तो जिंदगी भर इन बीमारियों का असर रह जाता है। बताओ, हम कहते हैं भाई सिंपल सी चीजें, सिंपल से आसन है, कर लो भाई योगासन, कर लो भाई सूक्ष्म व्यायाम, कर लो प्राणायाम, और थोड़ी थोड़ी ऐसी घरेलू चीजें जो सबके आस पड़ोस में है। अब कोई पपीते के ऊपर, गिलोय के ऊपर, एलोवेरा, बीट ग्रास और अनार के ऊपर स्वामी रामदेव का तो पेटेंट नहीं है। कोई भी खा लो भाई, कोई भी ले लो, ये कोई। और कपाल भाती, अनुलोम विलोम पर मैं चाहता था पेटेंट करा सकता था कि कोई भी करेगा सार्वजनिक तौर पर तो स्वामी रामदेव को रॉयल्टी देनी पड़ेगी। बिल गेट से भी ज़्यादा पैसे मैं रॉयल्टी से कमा लेता था जो कंप्यूटर में कमा रहा है, लेकिन मैंने कोई पेटेंट नहीं किया। और जो ज्ञान था उसको सार्वजनिक तौर पर इंडिया टीवी के माध्यम से अब तो करोड़ों करोड़ों देश ही नहीं पूरी दुनिया में लोग, और जो हम सुबह सुबह कार्यक्रम देते हैं इंडिया टीवी पर तो देखते हैं, इसको फेसबुक पर लोग खूब शेयर करते हैं। और मैं भी लोगों से कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉलेज को शेयर करो। दुष्प्रचार बहुत हो रहा है, अच्छी बातों का प्रचार करो। उत्तान पादासन, नौकासन, और पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाओ, यही हमारा सपना है। कोरोना से ही जंग नहीं, सब रोगों के खिलाफ हमारी जंग है। और खाली रोगों के खिलाफ नहीं, व्यसनों के खिलाफ, दुराचार के खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ, बुराइयों के खिलाफ हमारी ये जंग है, बीमारियों के खिलाफ हमारी ये जंग है। ऐसे देखो बिल्कुल सिंपल से अभ्यास हैं, सब कर रहे हैं मेरे साथ साथियां, सब कर सकते हैं ऐसे। पवन मुक्तासन, पूरा देश कर रहा स्वामी जी आपके साथ। नौकासन, सेतु बंधासन। स्वामी जी योगाभ्यास करते करते कुछ सवाल भी ले लीजिए। अब पूरा देश, पूरी दुनिया कर रही है जी, कुछ सवाल भी शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। हाँ चलो, हम सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, आप सवाल ले लो। सब देश जानता है ये सूक्ष्म व्यायाम, और पूरे देश के जुबान पे ऊपर भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, ये अलग अलग आसनों के नाम, 100 से ज्यादा आसनों के नाम अब देश की जुबान पर हैं। पहले छोटे बच्चे कपालभाति, अनुलोम विलोम ये नाम नहीं जानते थे, अब पढ़े लिखे से लेकर के अनपढ़ों से लेकर के सब ये जान रहे हैं और कर रहे हैं। आप सवाल ले लीजिए, हम तब तक सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करते रहेंगे। जी स्वामी जी, प्रतिमा है वो जानना चाहती हैं कि जब प्लेटलेट्स 1 लाख से 1.5 लाख के बीच रहती है तब भी क्या पपीते के जूस का इस्तेमाल करना चाहिए रोजाना? जिसको डेंगू चिकनगुनिया नहीं है
कोई बीमारी नहीं और प्लेटलेट कम होते हैं, ऐसे भी है। मैं तो अफ्रीका में गया था, तब एक बेटी बोले जी मेरे प्लेटलेट तो 0 पर आ गए। डॉक्टर बोले तू जिंदा कैसे है? तो उसने बोला मैं तो स्वामी रामदेव ने जो गिलोय और एलोवेरा, ये पपीते के पत्तों का रस, अनार, ये सब बताए, ये लेती हूँ और उसका सच में 0 पर चला गया था प्लेटलेट। और कोई उसको न डेंगू था न चिकनगुनिया था। एक दूसरी बच्ची यहाँ पर आई, वो 11 लाख रुपए मुझे डोनेशन दे के गई। उसका पूरा खून ब्लीडिंग चालू हो गया था आँख से और पूरी बॉडी से, प्लेटलेट कम होने से। कोई बीमारी नहीं थी, ना डेंगू था ना चिकनगुनिया था। और अब तो उसकी शादी भी हो गई और वो मेरे को फिर 11 लाख रुपए दक्षा दे के गई। बोले स्वामी जी यूके में रहती हो बेटी, गुजरात की थी, वहाँ यूके में अब उसकी शादी हो गई। कोई बिना ऐसे ही बिना डेंगू चिकनगुनिया के भी किसी किसी के प्लेटलेट कम हो जाते हैं, और लेडीज के खास करके। तो ऐसे में किसी को बिना किसी डेंगू चिकनगुनिया के, बिना किसी बीमारी के भी ऐसे प्लेटलेट कम हो जाएं, वो भी ये वीटाग्रास, ये एलोवेरा, ये गिलोय, ये पपीता और अनार, ये तो सिंपल चीजें है ना, कोई भी ले सकता है, इसमें क्या दिक्कत? स्वामी जी हमारे एक और दर्शक है गोरखपुर से, इनका नाम है विजय पांडे। उनके लिवर में स्वेलिंग रहती है और हमेशा दर्द बना रहता है और प्लेटलेट्स भी कम है, इन्हें क्या करना चाहिए? उनको एक तो तला हुआ पूरा बंद कर देना चाहिए। और जो मैं 5 चीजें हमेशा बताता हूँ, मेथी, अजवाइन, जीरा, सौंफ, धनिया। मेथी, अजवाइन, जीरा, सौंफ, धनिया ये रात को भिगो करके 1-1 चम्मच सुबह इसका पानी पी लिया करें। और मुनक्का, अंजीर सुबह खाली पेट खा लिया करें। और अनार का रोज सुबह प्रयोग करें। अनार, पपीता, सेव ये सुबह सुबह नाश्ते में यही लें। और बोल्ड वेजिटेबल्स लें, उनका पूरा पेट भी अच्छा हो जाएगा, पाचन तंत्र पूरा अच्छा हो जाएगा, प्लेटलेट्स भी अच्छा हो जाएगा, लीवर में, इंटेस्टाइन में सूजन है वो भी दूर हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कम है तो वो भी बढ़ जाएगा। और पूरे ब्लड के 3 जो मेन कंपोनेंट है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, तीनों अच्छे हो जाते हैं। कल ही आपने देखा था एक दिव्या बेटी, उसका 6 से 12 हीमोग्लोबिन। बस सिंपल खान पान और प्राणायाम पूरा करना। देखो ये जो है सूक्ष्म व्यायाम आदि तो हम बता ही रहे हैं, इसमें भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम की बहुत जबरदस्त भूमिका है। इसलिए अभी हम प्राणायाम के ऊपर आएंगे। और जिसको भी ये प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार के, वो सब के सब ये योगाभ्यास सिंपल है बिल्कुल, लेकिन इसका ये आप इवेलुएट करते हैं मेडिकली बीमारियों को के उपचार की दृष्टि से। तो मैंने कहा ना, ये टाइफाइड से लेकर के डेंगू चिकनगुनिया से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के SLA, मेसोटोमिक डिजीज, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब असाध्य रोग माने जाते थे। इन असाध्य रोगों को जो स्थापित मान्यता थी कि बीमारियां क्योर नहीं होती, बीपी, शुगर, थायराइड, डायबिटीज, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेकर के इन सारी बीमारियों को, डेंगू चिकनगुनिया से लेकर के कोरोना तक सबको क्योर किया है। सब रोना धोना बंद करो भाई, योग करो, लंबे श्वास लो। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब छोड़ो भाई, यही बीमारियों का कारण है। योग करो हमारे साथ सुबह सुबह और सब बीमारियों को अलविदा कहो। और ऑक्सीजन पर कोई टैक्स भी नहीं है स्वामी जी। वह होगा कोई नहीं होगा कोई रोग। ये हमने साइंटिफिक इसको प्रूव किया, इसलिए मैं बोल रहा था। मैं खाली कॉन्फिडेंस ही नहीं, एविडेंस के साथ बात करता हूं। ये भस्त्रिका, फिर ये कपालभाति, ये बैठे हुए हमारे एक मंगल बाबू यहाँ पर, इसको डायबिटीज, न्यूरोपैथी, उठ नहीं सकता था, इसके पूरे शरीर के कपड़ा नहीं पहन सकता था। ये सुबह बताया मेरे को इसने, कच्छा गिरोह का सदस्य था, कच्छा पहन के पूरे घर में घूमता रहता था। अब ये है? कब हुई थी? मंगल बाबू बैठे रहो, कोई नहीं, बैठे बैठे बात कर लो। कपालभाति कब हुई थी ये प्रॉब्लम? मार्च 2018 में प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, और अब क्या हाल है? ये दौड़ लगा सकता, अभी एक कदम नहीं चल सकते थे। इनकी आवाज नहीं आ पा रही है स्वामी उठने में सारा आप लेना बता पड़ता दें। इनकी आवाज नहीं आ पा रही है, उठने में इनको सारा लेना पड़ता था, चलना फिरना तो बहुत दूर की बात रही।
हाँ अब दौड़ लगा क्या हो तुम? सच्ची बात कर रहे हो कैसे? हाँ यही उधर इधर दौड़ो पेड़ों के चारों। बहुत शानदार, अब तो बहुत तेज दौड़ लगा ले रहे दौड़ हैं लगा भाई। रहा। अच्छा स्वामी जी, एक और सवाल है बीकानेर से। ये इनको न्यूरोपैथी हो गया था, उठ नहीं सकते थे, सारा लेके उठना पड़ता था। बीकानेर से गीता वरा ये बस सवाल बैठ जाओ, पूछ रही बैठ है जाओ। कि पिछले ये- साल डेंगू होने हुआ था और उसके बाद उनका शुगर का लेवल बढ़ गया, इंसुलिन लेना पड़ रहा है और स्किन एलर्जी भी हो गई है, क्या करें? स्किन एलर्जी के लिए तो एलोवेरा बेस्ट है। एलोवेरा, इसमें थोड़ा सा हल्दी मिला ले, कच्ची हल्दी हो तो और अच्छी बात है। एलोवेरा, हल्दी, नीम और थोड़ा किसी को मिल जाए तो थोड़ा इसमें अपामार्ग भी मिला लो, कनेर या मेहंदी के पत्ते या सप्तपर्णी या मलतास के पत्ते, और ये मिला करके लगा लो। और एलोवेरा जूस पियो, मधुनाशिनी खाओ खाली पेट, और खीरा, करेला, टमाटर, उसमें थोड़ा एलोवेरा भी मिला लो, थोड़ा उसमें सदाबहार, थोड़ा गिलोय और थोड़ा यदि चिरायता या कालमेघ मिल जाए तो ये जूस पिलाते हैं। मधुनाशिनी खाली पेट खाने के बाद गिलोय घनवटी, चंद्रप्रभावटी और अश्वशिला देते हैं। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस की पूरी छुट्टी, और पहले दवा और फिर इंसुलिन भी बंद। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होते हैं, और प्लेटलेट का तो बता ही दिया। तो ये एक एक बीमारी के कारण से फिर जो दवाइयाँ खाते हैं उनके कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट्स, बड़ी बुरी हालत हो जाती है। बाकी डेंगू नील हमने कहा कि कोरोनिल की तरह हमने बनाई रखी है, जैसे इसमें श्वासरी अणु तेल और कोरोनिल है, तो ऐसे ये डेंगू नील एक ही दवाई और नहीं, इसी के अंदर ये, और ये सारे इसके जो जिन चीज़ों से बना रखी है, वो गिलोय, वो एलोवेरा, ये पपाया, इसमें अनार और तुलसी, ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर जिनसे बनाया। और ये घर पे भी ले सकते हैं। कपालभाति, अब अनुलोम विलोम करो। ऑक्सीजन अच्छा स्वामी जी, ये जो WBC RBC प्लेटलेट्स है ना, इसमें लीवर की, किडनी की, इंटेस्टाइन की और ऑक्सीजन की बहुत बड़ी भूमिका है। स्वामी जी, जो बीमारियों का ये तो नया सब गठबंधन है, हॉस्पिटल में भर्ती है तो वही कर लें, और वही हॉस्पिटल में भी भर्ती करना पड़ा है तो वही जूस पिला दें। जी स्वामी जी, मैं कह रहा हूं कि जो बीमारियों का नया गठबंधन पूछ रहे थे है, हुसैन भाई। डेंगू, चिकनगुनिया और कोरोना, इसको लेकर तो डॉक्टर भी परेशान है कि फर्क नहीं कर पाते कि किस मरीज को क्या है। तो आम आदमी कैसे फर्क कर पाएगा कि उसे क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, उसे डेंगू हुआ है, चिकनगुनिया हुआ है, या कहीं वो कोरोना का तो शिकार नहीं है? हाँ, अब इसमें जो है CT स्कैन से और एक्सरे से ज़्यादातर लोगों का पता लग रहा है। कई बार जो है वो ये कोरोना का टेस्ट कराते हैं, नेगेटिव आता है और छाती पूरी जाम हो जाती है और आदमी मर जाता है। कोरोना नेगेटिव आने के बाद लोग मर रहे हैं। कोरोना नेगेटिव आने के बाद लोगों को लम्स हो रहे हैं फेफड़े के अंदर। कोरोना नेगेटिव आने के बाद में लोगों की मौतें तक हो रही हैं, लोगों को न्यूरो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और बाकी डाइजेशन की और दूसरी प्रॉब्लम से तो बात ही छोड़ो, और यहाँ तक कि ऑटोइम्यून डिजीज तक के शिकार हो रहे। तो जिनके छाती में कफ जकड़ जाता है, घर घर बजने लगती है, तो समझ लो कि कोरोना है। ठीक है, गंध भी चली जाती है बहुतों का, स्वाद भी चला जाता है बहुतों का, वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है। उस वीकनेस के लिए मैंने एक दिन बताया था, मुनक्का, अंजीर, अनार, सेव, पपीता और मौसमी का ये सेवन भी करें। छोटी छोटी चीज़ें, इनको पर ध्यान दें। लेकिन डेंगू के अंदर तो ऐसे जकड़ जाते हैं, ये चिकनगुनिया, सॉरी, इसमें चिकनगुनिया के अंदर तो पूरे जकड़ जाते हैं। डेंगू के अंदर प्लेटलेट पक्के कम हो जाते हैं। तो ये तीनों के स्पेसिफिक लक्षण हैं। माने डेंगू के अंदर प्लेटलेट एकदम कम होंगे, चिकनगुनिया के अंदर पूरा शरीर के जॉइंट जकड़ जाएंगे, और कोरोना के अंदर कफ का प्रकोप सबसे ज़्यादा होगा। साथ में बुखार तो आता ही है तीनों के अंदर, वो कॉमन है। बुखार फीवर इज एवरीवेयर कॉमन। स्वामी जी, चिकनगुनिया में जो कमजोरी हो जाती है उसके लिए आपने बता तो दिया, लेकिन उसी से जुड़ा कुछ सवाल है, क्या उनको अलग करना है? ज़रा देख लीजिए उसको। दिल्ली से नीलम का सवाल है कि 2 साल पहले वो कह रही उनको चिकनगुनिया हो गया था, और उसके बाद अब तक उनके पाँव में दर्द रहता है, पाँव में तकलीफ रहती है। तो इनके लिए कुछ अलग आप उपाय बताएंगे? बहुत ज़रूरी है। सामान्य खान पान तो रखें ही। चंद्रप्रभावटी, कैशोर गुग्गल, ये जो बेटा बैठा हुआ है हरी, ये मेरे साथ में 17-18 सालों से संगीत की सेवा देता है। इसी का संगीत गड़बड़ा गया था, पूरी हड्डियाँ कीर्तन करने लग गई थी, और इसको यही गिलोय खिला करके, चंद्रप्रभा और कैशोर गुग्गल, ये 3 चीज़ें हैं,
एक एक गिलोय की गोली, ये जो हम सबको उपलब्ध कराते हैं, एक एक गिलोय की गोली। और किसी किसी को बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है तो ये तुलसी की गोली भी दे देते हैं। गिलोय और तुलसी की गोली कफ कोल्ड ज़्यादा होने पर। और ये चंद्रप्रभा और ये कैशोर गुग्गुल, ये कैशोर गुग्गुल और ये चंद्रप्रभा अपने पतंजलि चिकित्सालयों में सब जगह मिलता है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है तो खाली पेट पुनर्नवादी मंडी और गिलोय खाली पेट खिला देते और खाने के बाद कैशोर गुग्गुल चंद्रप्रभा उठी ऐसे दे देते। 100% विद इन ए वीक दर्द खत्म। और 15 दिन से लेकर के 1 महीने में, माने 2 सप्ताह से लेकर के 4 सप्ताह के अंदर पूरा दर्द गायब। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। हर तरह की बीमारी, हर तरह का दर्द जब आपके पास कोई आएगा तो गायब ही हो जाएगा। स्वामी जी कुछ काढ़ा भी बताने वाले थे, कोई ऐसी संजीवनी आज आप बनाकर बताइए जिससे ये तीनों जो बीमारियां हैं, कोरोना के दौर में डेंगू और चिकनगुनिया की जो आमद हो गई है, इनसे बचा जा सके और फिर जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स अगर कुछ लोगों को हैं तो वो भी लोगों के क्योर हो जाएं। अब देखो, एक साथ मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। इधर तो काढ़ा बनाओ बेटा, ये अनार, ये पपीता सारे हिंदुस्तान में मिलता है, ऐसा नहीं कि पतंजलि से लेना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताता हूँ, ये अनार, ये पपीता, ये एलोवेरा, ये गिलोय, ये बाबा ने नहीं बनाया ये बीटे ग्रास से कोई लगा हुआ है, ये तो प्रकृति ने बनाया, भगवान ने बनाया। इसलिए सब जहाँ जो उपलब्ध है वहीं से ले ले और ले करके, और फिर जो है किसी को ज़्यादा गर्मी भी होती है तो फिर ये लौकी का जूस, लौकी का सूप भी पिला देते हैं। ये तो ऑर्गेनिक है, ये सब जगह नहीं मिलेगा, अपने खेतों में लगा लिया करे, बताया था आपको। तो उधर तो जूस बनाओ बेटा आप। और जो है मैं इधर आज देसी स्टाइल में आ जाता हूँ। घर में जब छोटे बच्चे थे, स्कूल से आते थे, सब्जी पक्की बात है, मैंने 18 साल की उम्र तक कोई सब्जी नहीं खाई बाज़ार से ला करके। कभी लौकी और तोरी घर में लगा ली, बस वो खा ली, बाकी कोई बाज़ार की सब्जी नहीं खाई 18 साल की उम्र तक। कोई फल नहीं खाया हमने, और इतने मजबूत हैं। तो देखो ये जो है ना क्या करते थे, दूध दही छाछ खाते थे और योगाभ्यास करते थे बचपन से ही। हाँ, तो ये 8 से 10 मुनक्का हम सुबह जब स्कूल से आते थे तो भूख बहुत लगी होती थी, तो चटनी बनाया करते थे सिलबट्टे के ऊपर। उस चटनी का ये दूसरा रूप है। अब ये 3 से 5 ये अंजीर, ये मुनक्का और ये खूबकला, ऐसे एक चुटकी भर करीब इतना सा ये ले करके, और इसको तो ऐसे रगड़ना है, ऐसे देखो ये रगड़ी गई। चलो बेटा तुम जूस बनाओ। तो स्वामी जी ये सिलबट्टे पर ही होगा या इसको इस तरह से रगड़ करके मिक्सी में भी इसे किया जा सकता है? हाँ, मिक्सी में भी कर सकते हैं, मिक्सी में भी कर सकते हैं इसको। और इसको ऐसे थोड़ा कूट करके, ऐसे खरल में भी कर सकते हैं, मिक्सी में कर सकते हैं, ऐसे कूट सकते हैं, हमाम दस्ते में कूट सकते हैं। ये तो कोई भी कहीं पर भी कर लो, ये तो सदाबहार है सारा काम है। तो ऐसे, तो ये मैंने सिलबट्टे पर ये कार्यक्रम कर दिया। तो मेरे हाथ तो मजबूत हैं जरा तो ऐसे इससे हाथों की एक्सरसाइज भी पूरी हो जाती है। देखो हाँ? क्योंकि स्वामी जी सिल और बट्टा भी विलुप्त होने को है ना। ये पूरी तैयार हो गई है चटनी। अच्छा स्वामी जी इसे कैसे लेना है? दूध के साथ इसे लेना है? इसीलिए तो इन चीजों की याद दिला रहा हूँ मैं अब देखो ये खूबकला, मुनक्का, अंजीर, अब ये देखो हाँ? ये फर्स्ट क्लास चटनी तैयार होगी। अब ऐसे ये क्या ये दूध के चटनी साथ तैयार लेना है स्वामी जी? इसको और क्वांटिटी कितनी अब लेनी है एक बार में? ये इतनी क्वांटिटी, ये देखो ये इतनी क्वांटिटी। अब इसको 400 ग्राम पानी में पका दे और 100 ग्राम बच जाए तब इसको पी ले। अब देखो ये खूबकला, मुनक्का, अंजीर की चटनी बनके तैयार हो गई है। और इधर जो है दूसरा भी कार्यक्रम तैयार हो रहा है, तो वहाँ पर भी पहुँच जाता हूँ तो देखो ये तो जूस तैयार हो गया इधर। और ये देखो ये काढ़े अब इसके अंदर डाल दिया। देखो इसको अब ऐसे इसको डाल देंगे तो अपने आप इसका और ज़्यादा रस निकल जाएगा, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे इसको जब डाल देते हैं, काढ़ा बढ़ जाएगा इसका। 400 ग्राम का 100 ग्राम बच जाए
तब इसको छान करके पिला देते हैं। हाँ, तो ये ऐसे, और ये जो जूस था, ये जूस ऐसे तैयार हो गया। तो ये चलो बंद करो। ये पपीता और ये सारी चीज़ें गिलोय और इस तरह ये जूस बना करके ऐसे पिला देते हैं। ये ऐसे, ये 3 बार से लेकर के और इसको अधिक बार भी पी सकते हैं। ये जूस पिला देते हैं। सिंपल चीज़ें हैं ये, लेकिन पहले लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं था कि ये इतनी प्रभावी हैं, हाँ? कि पपीते के पत्तों के रस के अंदर वो चीज़ है। और ये एक जगह से ज्ञान नहीं मिला हमको। आज ये जो मैंने रेसिपी बताई है, किसी ने मुझे बताया पपीते के पत्तों से ठीक हो जाता है चिकनगुनिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, और किसी ने मेरे को बताया गिलोय से ठीक हो जाती है, किसी ने कहा कि ये तो एलोवेरा के पत्तों से ठीक होता है, किसी ने कहा कि अनार से ठीक होता है। तो हमने सबका एक सडन क्वांटिटी ले ली। कितना? 25-25 ml रस। अनार का भी कोई एक पूरा अनार खाने की जरूरत नहीं है। 25 से 50 ml अनार, करीब 25 से 50 ग्राम इसके पपीते का पत्ते, ऐसे 25 से 50 ml ये एलोवेरा, ऐसे करीब 1 फीट के करीब इसकी गिलोय की डंडी ये, और व्हीट ग्रास भी 25 से 50 ml। इतनी क्वांटिटी में एक बार पी सकते हैं। ऐसे 5 से 10 बार तक हमने पिलाया और लोगों को मरने से बचाया। बात उसकी नहीं है डेंगू चिकनगुनिया को ठीक करने की। बहुत शानदार स्वामी जी। ये गिलोय को भी ऐसे अब किसी की प्लेटलेट्स कम नहीं होंगी, जो कुछ आज आपने बता दिया है उसकी वजह से। स्वामी जी, अब जरा हम दर्शकों को बता देते कल की क्लास में क्या खास होने वाला है। सर्दियों ने दस्तक दे दी है, साथ ही गिरते पारे ने ब्लड प्रेशर भी बढ़ा दिया है। हार्ट और किडनी पर खतरा है। ऐसे में 20 मिनट का योगाभ्यास कैसे बचाएगा सर्दियों में आपकी जिंदगी। हाइपरटेंशन का कैसे होगा इंस्टेंट इलाज। कल सुबह स्वामी रामदेव का रिलैक्सिंग योग सेशन 7:57 पर। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आओ मगन, एक खास बात बता करके आज के कार्यक्रम की समापन कर रहा हूं जी। इधर बैठो। इसने गिलोय से अपना ये जो डायबिटीज के दौरान इसको हो गया था ना, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये इसने गिलोय से दूर किया। गिलोय से वेट कम होता है, शुगर कंट्रोल होती है, डायबिटीज के कारण जो है और भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो दूर होते हैं। न्यूरोपैथी इसने, गिलोय खाते थे और क्या करते थे? प्राणायाम। तो गिलोय से डायबिटिक न्यूरोपैथी भी ठीक होती है, उसका लाइव एग्जांपल है, इसलिए मैं इसी में कुटाई कर रहा हूं। तो बस आज के कार्यक्रम को इसी संकल्प के साथ विराम दे रहे, ये छोटी छोटी चीजों का अनादर मत करना, अपने घर आंगन में इनको लगाना और रोज योगाभ्यास करना। इंडिया टीवी पर हमारे साथ प्राणायाम करते करते ये साथ में गिलोय तो रोज पी लो, आंवला एलोवेरा जूस, गिलोय जूस ये रोज पियो। नाश्ते में मुनक्का अंजीर ये रोज खाओ। और बीमार हो जाओ तो पहले प्रकृति को अपनाओ, तो विकृति अपने आप दूर भाग जाएगी। और इसी संकल्प के साथ कि सब योग करें, निरोग रहें, और जो कार्यक्रम देख रहे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको सोशल मीडिया पर भी शेयर करें, और इंडिया टीवी पर सुबह सुबह योग करके सारे रोगी निरोगी हो जाए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो योग कीजिए और हमेशा यंग बने रहिए। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखिए कुछ घंटों की बारिश से कैसे फिर पानी पानी हो गई मुंबई।